कहूँ, एक ऐसा उदाहरण देता हूँ, बुरा नहीं मानना आप लोग, पर सुन लेना। सुब्रत सागर जी, ओ महात्मन, ये पिंडे से क्वेश्चन आप जरा। राकेश, बहुत बड़े धनी व्यक्ति का बेटा बहुत सारे डॉलर लेके आ रहा है। इसका मतलब बड़ा काम कर रहे, कोई नियत मत मान लेना। भारत आए अच्छे कपड़े पहन करके, क्योंकि वहां की खराबी है अच्छे लगते ना आपको। अच्छे कपड़े पहन करके उतरन खरीद के लाए थे। अब मालूम प्रणव बाबूजी आए कहाँ से, बोले दुबई सर्विस कर रहा था, दुबई, बोले अमेरिका बहुत बढ़िया। वो मालूम अपने साथ किसी को लेके कभी नहीं गया, लेके कभी नहीं गया। लेके जाते तो जो पड़ोसी था वो कहता भैया मेरे घर में काम कर ले। वहां मित्र काम क्या कर रहे थे मालूम आपको? वहां के होटल में प्लेटें धोने का काम कर रहे थे। उससे पैसा, कोई कहीं से डॉलर आ रहे तो कहीं दीनार लेके आ रहे थे। दुबई से दीनार लेके आ गए और अमेरिका से डॉलर लेके आ गए। लेकिन इन सिक्कों को, मुद्राओं को देखकर प्रभावित मत होना मित्र। हम ये पता करेंगे तुम वहां कर क्या रहे थे। ऐसी प्लेटें हमारे घर में ही धो लेते, कम से कम मुनियों की आहार की प्लेटें धोता तो आहार दान का फल तो मिलता। पर अब विषय समझना, पर यहां क्या सोच रहे हैं, यहां क्या सोच रहे हैं? पड़ोसी पिताजी, उसने पिता को भी नहीं बताया मैं वहां करता क्या हूं। उसको तो दिनार दिखती है, उसको तो डॉलर दिखते हैं, बोले यहां तो रुपया है। लेकिन विवेक कर क्या रहा था वहां पर? जूठन की प्लेटें धो रहा था। कैसा लगा? प्लेटें धो रहा था। ऐसे मित्र सुनो, नाम का है विदेश में बालक, विदेश में बच्चा, विदेश में। ऐसे घर के मताई बाप सोच रहे हैं अभय कुमार जी बालक मुनिराज है, भगवान है। तो मेरे मित्र सारस्वत जी, पिताजी मजना में सोच रहे हैं कि हमारा लड़का भगवान है, भगवान है, भगवान है। टीका में बैठे सोच रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? वही लिखाई, वही पढ़ाई, वही काम में लगे हो। तो मेरे मित्र, ये भगवान बनने की विद्या नहीं है। भगवान बनने की विद्या तो स्वरूप लीनता है। क्या किया विचित्रात्मन? प्रमोद कक्का सोच रहे हैं कि बेटा भगवान बन रहा है और बेटा विचित्र ही हो रहा है। अब सोचो यहां, सोचो यहां, सोचो, एक क्षण को विचार करो। ओहो बोले क्यों बूढ़ी मां को ठग रहा है? बोले क्यों बूढ़ी मां को ठग रहा है? हे मित्र, मां कह रही बेटा भगवान बन रहा है और बालक यहां पड़ा हुआ है। हे बालक, कुछ ऐसा करो कि मां तुम्हारे हाथ पर गिरास रख सके। ओहो, आत्मन सुन रही कि नहीं? अन्यथा सासू की बिटिया बहू बेटे के साथ दगा हो जाएगा। यदि आपने ये विचार किया ये पवन मेरे आंगन क्यों बैठा, जो जिनका चुनाव नियत है, ये मालूम सुनिश्चित मान चलिए जितने भावलिंगी धरती के देवता श्रमण हैं और जगत में जितने श्रमण नहीं भी हैं, भव्य जीव हैं, वे सभी सिद्ध सलाह के स्वामी बनने वाले हैं। उन सब के बीच में हमें आनंद दे। कहाँ तुम परपंच में उन्ना लत्ता देख रहे हो, कोई के शरीर देख रहे हो, चेहरे देख रहे हो? देखो भविष्य के भगवान है। छोटू, पुण्य आत्मा सामान्य साइकिल चलाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, आदिवासी राष्ट्रपति बन सकता है। तो मित्र, तुम अपने भीतर के भगवान को क्यों नहीं देखते हो? क्यों पर ज्योति में चिपके हो? आत्म ज्योति को जलाओ ना। माचिस की काड़ी जला जला करके रुई के दीपक में ज्योति खोज रहा भाई।
और जिस ज्योति की व्याख्या आगम है उस पर लक्ष्य ही नहीं है। तज्जेति परम ज्योति, वो परम ज्योति की वंदना है, कोई नाम संज्ञा की वंदना नहीं है यहाँ पर, ना कोई दीपक की ज्योति की वंदना। यहाँ पर तो केवल ज्ञान ज्योति की वंदना है। विराजो महात्मा जी, हर वस्तु समय पे काम में आती है, इसलिए वस्तु को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा काम क्यों नहीं है। चूल्हे की फूंक नहीं जानते क्या आप लोग, क्या होती है? बूढ़ी माताओं को तो मालूम होगा चूल्हे की फूंकनी मालूम है ना? ठीक, वो चूल्हे की फूंकनी मालूम अधिकांश से कहाँ पड़ी रहती है? चूल्हे के पीछे, अगल अगल बगल में। उसकी क्या कीमत है? बेचारी इज्जत ही नहीं है, वो पड़ी है, लेकिन वो रोए ना, बोले ए पवन इधर देखो, तुम्हारी तो महिमा गा रहे हम। चूल्हे की फूंकनी, आपको बोध होना चाहिए, जो चूल्हे की फूंकनी है वो चूल्हे के बगल में पड़ी रहती है, अगल बगल में। तो कोई ये ना सोचे फूंकनी रोए ना कि मेरी कोई कीमत नहीं है। चिंता मत कर, जब चूल्हा बुझेगा तो ना उस समय चमीटर दिखेगा, ना बेलन दिखेगा, ना चौकी दिखेगी, ना लोई दिखेगी, कौन दिखेगा? फूंकनी। ऐसे जब जिसकी आवश्यकता होती है, अरे पिता नरपे सिद्धे, तो वो फूंकनी हाथ में होती है, वो सारी वस्तुएं देखती रहती है। अब तो फूंकनी कर रहा, जैसे पवन समझा कर, 24 घंटे हर व्यक्ति को सिर पे नहीं रखा जाता है। फूंकनी, इसलिए बोले वो तो फूंकनी है, तुम तो कूटनी। मूसल 24 घंटे लिए कौन घूमता है? बोले भैया 24 घंटे मूसल को लिए कौन घूमता है? लेकिन जब कूटने का समय आता है तब सब वस्तुएं गौण कर दी जाती हैं, पर मूसल ही उठा करना पड़ता है। इसलिए भैया आओ कूटनी, इसलिए क्या नहीं, इसलिए विषय समझना चाहिए। ये मोक्ष मार्ग रत्नत्रय धर्म अथ निश्चय रत्नत्रय प्रणतो निशुद्धात्मैव शो मोक्ष मार्ग होती निरूपित पाती। निश्चय रत्नत्रय से प्रणत निशुद्धात्मा ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहते हैं। समझ गए? ये प्रणत को सिर नीचे करते हैं। कोई उपमा ला, पीछे जाड़ी अनुचरई अपे अपू जोज दंसनाण चरित ज्यो मुखम कारुण सोज। पीछे अनुचरई अपे अपू जोजी, क्या नहीं? सोनू सुनू, पीछे देखता है, पश्यति जान जी जानता है, अनुचरदी आचरण करता है। आत्मना आत्मने युम्बा, आत्मा से आत्मा ही जानता है, देखता है, अनुचरण करता है। किससे? आत्मा से आत्मा का। दंशन नाम चरित्र जियो, हे जीव दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्षो कारण सोजी, वही मोक्ष का कारण है, वही मोक्ष का कारण है, अन्य कोई भी नहीं। पीछे पश्यति जानाति अनुचरति, देखता है, जानता है, आचरण करता है। केन कृत्वा, क्या करके? आत्मनः कर्णभूतेन, आत्मा कर्णभूत, कम कर्मतापन्नम, क्या करके? निज आत्मनम, निज आत्मा को ही आश्रय लेकर के। सम्यक्त होगा आत्मा में, ज्ञान होगा आत्मा में, आचरण होगा आत्मा में। जो जी एव करता, इस प्रकार जो करता दर्शन ज्ञान चारित्र्यम भवती क्रिया अध्याहारा, इस प्रकार से दर्शन ज्ञान चार तीनों का
करता होता है कौन? आत्मा। एक क्रिया का अध्यार, निज में ही क्रिया है, निज में ही क्रिया है, निज में ही करने हो, निज में ही कर्म है, वो निज ही करता। अभेद कारक की दृष्टि से देखेंगे, भेद कारक की दृष्टि से देखेंगे, भेद अभेद दोनों कारकों को देखते हुए भी दोनों कारकों से भिन्न है आत्मद्रव्य। भेद कारक भी तुम शब्दों से बोल रहे हो, आत्मन और अभेद कारक भी शब्दों से बोल रहे हो। यहां लक्ष्य रखना, जितने वक्ता हैं विश्व में उसमें मेरा भी नाम आता है मित्र। व्याख्यान करते समय शब्द कितने ही गहराई में जा रहे हों, स्वयं गहरे में हो कि नहीं, और स्वयं गहरे में जा चुके हो तो फिर बाहर की कोई उतले लोग दिखाई नहीं देते। जब एक और आत्मन रविंद्र भैया यूं कह रहे हैं, कार्तिकेय स्वामी पर वसूले चल गए, फिर भी ध्यान में लीन है। ईशुधर मुराद के गले में सांप पड़ गया तब भी लीन है। पांडव आदि मुनियों को आग लगा दी तब भी लीन है। अभिनंदन आदि मुनियों को घाने में पेल दिया तब भी लीन है। कोई मेरी बात नहीं सुन पा रहा है, मैं क्यों उत्तेजन होगा? तब मुझे देखना पड़ेगा। आप सबसे मैं सिखा रहा हूं, तब आपको देखना पड़ेगा। बेपरगे को हम देख रहे हैं शांत रस में, पर गेयों को हम देख रहे हैं शांत रस में। ज्ञाता शब्दों को गे ही ना बनाता रहे, ज्ञाता अपने भावों को ही गे बना के रखे कि मेरे भाव तद्रूप परिणत हो रहे कि नहीं। मैं आप सबको चुनौती दे रहा हूं। हार्दिक इधर देख, सारे वक्ताओं को चुनौती दे रहा हूं मैं। आपके विषय गंभीर हैं, कभी आपको नहीं कहना पड़ेगा उनको बिठाल दो, कभी नहीं कहना पड़ेगा इनको चुप कर दो। इतनी अंदर डूब जाना, इतनी डूब जाना, इतनी डूब जाना कि सामने वाले जो मेघ की गड़गड़ाहट को सुनकर के मयूर ना सकते हैं, तो मालूम आप सबके प्रवचन सुन रहा था मैं। क्या आपने प्रारंभ किया आत्मन तत्व ज्ञान से, और जैसे ही आपने बीच में कहा भाई चुप हो जाओ, तो मालूम विश्वास मानो ऐसा मुझे लगा जैसे पानी सिर था, उसमें कोठारी जी वैद्य जी अपना चेहरा देख रहे थे। इसी बीच में वो प्रदीप अध्यक्ष गया, उसने पत्थर डाल दिया पानी में, और जैसे पत्थर डाला उनका चेहरा दिखना बंद हो गया। ऐसे सामायिक के काल में, उपदेश के काल में, आत्म शांति काल में बाहर की छोटी सी बात भी उस पत्थर के समान है जो पानी में चेहरा दिखना बंद कर देती है। विराजो बराबर। और इतने गहरे में जाना, इतने गहरे में जाना, इतनी सुगंधित पकवान बनाना और बना के रख लेना, कोई से मत के ना आओ खाने, अपने आप लोगों की जीव लपट पाएगी, आएंगे। ऐसे मित्र विश्व में कितनी भी संवाद हो, कभी किसी से मत कहना तुम शांत हो जाओ। मालूम सुब्रत सागी में एक बार एलोरा का नाम सुना आप लोगों ने? अभी आप भी हमारे साथ थे, इसके पहले 2006 में भी मैं गया था एलोरा में। उस समय आश्रम में लगभग 200 बच्चे एक साथ, छोटे छोटे बालक, छोटे 10 साल से लेकर के 19-20 साल के बच्चे वहाँ थे। मालूम सारे बच्चे जब प्रवचन हाल में लाए गए
तो उन्होंने चारों कोने पर 4 आदमी खड़े कर दिए। जैसे प्रवचन प्रारंभ हुआ वे चारों आदमी बैठ गए वहां। एक बच्चे ने आवाज नहीं निकाली। वहां के अध्यापक जी मेरे पास है, प्राचार्य, महाराज जी हमने बहुत सारे जीवों के यहाँ उपदेश कराए बच्चों के बीच में, वो कराई है पर सुना कभी नहीं पाया। क्यों? बोले हम 4 तो पहले ही खड़े कर दिए थे, बीच में मैं खड़ा होता था, लेकिन बच्चों को शांत नहीं कर पाए आज तक। आज मैं भी शांत बैठा था, हमारे बच्चे भी शांत बैठे थे, वे 4 खड़े किए थे वे भी शांत बैठे थे, वो बाहर काम कर रहे थे वे भी शांत बैठे थे। ये आपने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब बाहर के खुनखुने काम में नहीं आते तो माँ का आंचल काम में आता है। खुनखुनों से बच्चे चुप नहीं होते, माँ की आंचल से चुप हो जाते। ऐसे ज्ञानियों बाहर के खुनखुने नहीं सुना निखिल, माँ जिनवाणी का आंचल पिला के आना और लौट के वापस यहीं आना, कहीं चले मत जाना। रवि निखिल ये धुरंधर लोग हैं, इनको भट्टारक जैसे लोग, इनको तो बोलना पड़ता भाई लौट के यहीं आना। आइए, ओह आपको समय हो गया ज्ञानी। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की